नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं समय समय पर कुछ विषय आपके समक्ष लाता रहता हूँ। मैं इसी कड़ी में आज आपके समक्ष एक कृषि जगत के बारे में कुछ बात लेकर के आपसे चर्चा करूँगा। अभी 23 तारीख को यानी कि 23 अगस्त को एक प्रशिक्षण हुआ, गोष्ठी हुई कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर में, और मैं भी वहाँ गया। तो वहाँ हमारे जम्मू से कुछ वैज्ञानिक पधारे थे, सियाराम जी मीणा साहब और वर्मा साहब पधारे थे। उनके पास में एक घास थी, रोजा ग्रास और लेमन ग्रास। तो मित्रों, वह एक प्रोजेक्ट राजस्थान में लेकर के आए थे। जैसलमेर से पहले उन्होंने पाली में भी यह प्रोग्राम किया है, और उसके बाद अभी 23 अगस्त को जैसलमेर में प्रोग्राम किया। यानी कि हमारे जो किसान बंधु हैं उनको प्रशिक्षण दिया, उसके बारे में जानकारी दी, और उसके बाद में वहाँ इसको सीकर की तरफ लेकर के जाएंगे और वहाँ सीकर के अंदर इस ग्रास के बारे में बताएंगे। मित्रों, जितना भी हमारा बाज़ार में प्रोडक्ट आता है, टेलीकॉम पाउडर और हमारे जितने साबुन आते हैं, उनमें जो सुगंध होती है वह एक ग्रास से होती है, यानी कि घास से होती है। और वह घास जो रोजा ग्रास के नाम से थी, हमने उसको देखा, और उसको लगाने के बाद उसको कहते हैं पशु भी नहीं खाते हैं। और वर्ष में उसकी 5 बार कटाई होती है। उसके ऊपर की जो कोमल पत्तियां जो निकलती है, यानी कि बड़ी बड़ी जो उसकी फलियां तो नहीं कह सकते, उसकी पत्तियां होती है, लंबी होती है। तो वह एक प्रोसेस के द्वारा, मशीन के द्वारा उसके अंदर से उसका ऑयल निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। तो बहुत खुशबूदार होता है। और वह, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे जैसलमेर क्षेत्र में लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, वहाँ इस ग्रास का उपयोग किया जा सकता है। तो वहाँ पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए, पानी चलता रहना चाहिए, वहाँ यह ग्रास लगाई जा सकती है। तो उसके बाद 5 बार इसकी कटिंग होगी वर्ष भर में, और उससे फिर उसका तेल निकाला जाएगा। और ग्रास लगाने के बाद में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो ग्रास खुद खरीदने आ जाती है। अगर आप उसका प्रोसेस के माध्यम से तेल निकालते हैं तो तेल भी लेने के लिए आ जाती है। इस प्रकार से यह एक नया व्यवसाय है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले बताई है कि जैसा हमारे जो पधारे हुए थे डॉक्टर सियाराम जी और वर्मा साहब, उन्होंने कहा इसको पशुधन नहीं खाता है। और हम यहाँ खेत के अंदर जो हमारी बागवानी होती है, उसकी जो मेड़ होती है खेत के अंदर, वहाँ इसको लगा सकते हैं। पानी का बहाव होना चाहिए उसके अंदर, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। तो इस प्रकार यह ग्रास अगर जैसलमेर में लगाई जाए बड़े क्षेत्र पर, वर्तमान में हम पानी की बात करें तो जैसलमेर में बारिशें भी अच्छी हो रही है, नहर से भी पानी आ रहा है, और लोग हमारा पद्धति ट्यूबवेल से भी पानी से खेती कर रहे हैं। उसके बाद में सरकार की जो अलग अलग स्कीम्स आ रही है, योजनाएं आ रही है पौंड निर्माण वगैरह की, तो उसमें भी पानी लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस तरह की घास जैसे लगाई जा सकती है। जैसे इसका सेम यहाँ की जो घास सेवण घास है, वह थोड़ी सी बड़ी कड़क है, यह सॉफ्ट है। तो यह जम्मू से पधारे थे, और यह गुजरात में बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रोसेस हुआ है। बड़े लंबे स्तर पर इसका काम चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी तरफ आ रही है। इसको एक बार लगाने के बाद भूल जाना है, और यह 8 वर्ष तक यह ग्रास चलती रहेगी। वर्तमान में अगर कोई भाई किसान इस बारे में अगर इच्छा रखता है तो कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क कर सकता है। उसके माध्यम से वह जम्मू की तरफ जो हमारे इसकी मुख्य जो हमारी प्रयोगशाला है, या जहाँ जो अधिकारी बैठते हैं, उनसे भी संपर्क हो सकता है। तो 23 अगस्त को इस तरह का एक आयोजन किया गया, मैं उसमें गया। तो यह जैसलमेर में एक कह सकते हैं बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। इसको औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती कहते हैं। तो मित्रों, यह 23 अगस्त को रखा गया है। इस संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं। मैंने इसका वीडियो भी एक डाला है, और अन्य जानकारी आप अपने कमेंट्स के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे दें इजाज़त। एक नई जानकारी के साथ मैं सुरेश कुमार हर्ष, वॉइस ऑफ जैसलमेर से।